तो ये सिद्ध कर दिया कि जो जाटर अरे वैश्वानर शब्द है, जाटर अग्नि का वाचक नहीं है, भूताग्नि का वाचक नहीं है, देवता का वाचक नहीं है और जीवात्मा का भी वाचक नहीं है। वैश्वानर शब्द, तो वैश्वानर शब्द से यहाँ पर ईश्वर ही उपास्य है, अन्य उपास्य नहीं है, क्योंकि अन्यों में ये घट नहीं सकता। कौन सा नहीं घट सकता? कि द्यू मूर्धत्व आदि घट नहीं सकता। देवता में, जठराग्नि में, भूताग्नि में और जीवात्मा में ये द्यू मूर्धत्व आदि विशेषण है, ईश्वर को छोड़ करके दूसरे में नहीं हो सकते। इसलिए ये द्यू मूर्धत्व आदि विशेषण जिसके हैं, ऐसे वो ईश्वर ही यहाँ पर उपास्य है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि अत्र ही, तो 512 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, अत्र ही परमेश्वर एव द्यू मूर्धत्वादि विशिष्टो अवस्थान्तरगतः पृथक् आत्मत्वेन उपन्यस्त आध्यानाय इति गम्यते कारणत्वात्। अत्र यहाँ पर परमेश्वर ही, परमात्मा ही, ईश्वर ही द्युमूर्धत्व आदि से विशिष्ट, द्युमूर्धत्व आदि से विशिष्ट अवस्थान्तर को गया हुआ था, प्राप्त हुआ था, पृथक आत्मा से रूप से यहाँ पर उपन्यास किया है। यानी परमेश्वर ही यहाँ पर अवस्थान्तर को प्राप्त होकर के पृथक आत्मा रूप से अवस्था, इसका उपन्यास किया गया है श्रुति के द्वारा। इसलिए यहाँ पर अवस्थान्तर्गत कौन हो गया? द्विमूर्त आदि से विशिष्ट वैश्वानर शब्द के द्वारा वाच्य। तो किसके लिए है? कि आध्यानाय गम्यते, ध्यान के लिए, ध्यान के लिए ही ईश्वर रूप जो परमात्मा है, जो पृथक आत्मा रूप से कहा गया है शरीर के भीतर जठराग्नि के माध्यम से, ऐसा वो वैश्वानर शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। तो इस जठराग्नि के माध्यम से, जठराग्नि शब्द के माध्यम से, वैश्वानर शब्द के माध्यम से यहाँ पर परमेश्वर ही उपास्य है। लौकिक भूताग्नि, जठराग्नि उपास्य नहीं है, क्योंकि ध्यान के लिए असमन्ता ध्यान आए, तो ध्यान के लिए ही परमात्मा का, पृथक आत्मा का इस रूप से वर्णन किया गया। द्विमूर्धत्व आदि के कारण, द्विमूर्धत्व आदि शब्दों से विशिष्ट उपदेश किया गया कि परमात्मा का इस रूप से भी चिंतन कर सकते हैं। गुण सहित है ना, गुण विशिष्ट विराट अवस्था को प्राप्त होकर के परमेश्वर ही ध्यान के लिए पृथक आत्म रूप से यहाँ पर कहा गया है। सभी की आत्मा है, सभी के शरीर के भीतर अवस्थित रहता है, ऐसा जो परमात्मा, उसमें हेतु यदि कारणत्वात्, कारण होने से। क्यों कारण है? कि सभी का कारण है परमात्मा। परमात्मा ईश्वर तो उपादान होने से विशेष, विशेषा सन एव ध्यानार्थम उच्चतम इतिह। परमेश्वर सभी का उपादान कारण होने से विशेष होता हुआ, जो विशेष परमात्मा हुआ है वो ध्यान के लिए है। किसके लिए? ध्यान के लिए। उसमें हेतु दे दिया कारणत्वात्, कारण होने से, परमात्मा सभी संपूर्ण जगत का कारण होने से, इस प्रकार से। अब उसी को कहते हैं कारणस्य ही सर्वाभिः कार्ये गताभिर अवस्थाभिर अवस्थावत्वात् द्युलोकादि अव्यक्तम उपपद्यते। क्योंकि कारण सारे कार्यों के माध्यम से अवस्थावत्त हो जाता है, कार्य के रूप में दिख जाता है। परमात्मा ही कारण रूप, मृत्तिका रूप जो कारण है, कौन? मृत्तिका रूप जो कारण है वह कार्य की अवस्था, कार्य रूप अवस्था के रूप से दिखता है, दिख जाती है। जैसे कार्यगत अवस्था, कार्यगत अवस्थाओं के साथ वो कारण का अवस्थान हो जाता है। इसलिए परमात्मा भी द्युलोकत्वादि, तो द्युलोकादि अवयवत्तम उपपद्यते। जैसे मृत्तिका रूप कारण कार्य रूप अवस्था के माध्यम से अवस्थान्तर को प्राप्त हो जाती है,
तो घट के नाम से वह मृत्तिका कही जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा भी संपूर्ण जगत का कारण है। तो संपूर्ण जगत का कारण होने से अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ, कौन सी अवस्थान्तर को? वैश्वानर शब्द वाच्य अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ, द्विमूर्त आदि विशेषण से विशिष्ट होता हुआ, तो इस नाम के द्वारा कहा जाता है कि वैश्वानर आत्मा कौन है? परमात्मा ही है। तो द्विलोक आदि अवस्था तुम उस परमात्मा की उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ध्यान के लिए, क्योंकि कार्य ही तत्त रूप में गया हुआ रहता है। कारण ही कार्य के रूप में जाता है। मृत्यु का रूप जो कारण है, घट सकोरा कुल्लड़ आदि और घट आदि के रूप में भाई मृत्तिका जाती है, अवस्थान्तर को प्राप्त हो जाती है। तो मृत्तिका इस रूप के नाम से कही जाती है कि घट है, ये सकोरा है, कुल्लड़ है। उसी प्रकार से परमात्मा भी संपूर्ण जगत का कारण है। तो उपाधि के माध्यम से वही परमात्मा वैश्वानर शब्द के माध्यम से, जठराग्नि के शब्द के माध्यम से, दुलोकत्व आदि के माध्यम से वो कहा जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब और आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि सा सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अस्ति इति च सर्वलोकादि आश्रयं फलं श्रूयमाणं परम कारण परिग्रहे संभवति। है वह साधक जो इस आत्मा की उपासना करता है, वैश्वानर आत्मा की उपासना करने वाला है, ऐसे उपासक को सारे लोकों में, सारे भूतों में, सारी आत्माओं के मध्य में क्या होता है? अन्नमत्ति, अन्न को भक्षण करने वाला हो जाता है। यानी जहाँ भी जाता है वहीं अन्न का भक्षण करता है। जिस शरीर में जाता है वहीं अन्न का भक्षण कर रहा है। जिस लोक में जा रहा है वहीं भी, जिस भूत में जा रहा है वहीं पर ही, लोक में, भूतों में, आत्माओं में, अंतःकरण में अवस्थित होकर के सभी का अन्न का भक्षण करने वाला आत्मा कहलाता है। इसके लिए सारे अन्न होते हैं। इससे विराट रूप ईश्वर की उपासना करने वाला, विराट रूप ईश्वर की उपासना करने वाले साधक के सारे अन्न होते हैं। जैसे रैक विद्या में प्राण विद्या को जानने वाले उपासक की, प्राण उपासक के सारा अन्न होता है। जो भी कुछ खाया जाता है वो प्राण का ही अन्न होता है ना। प्राण उसका आत्मा कहलाता है, क्योंकि चाहे वो कोई भी कुछ खाए वस्तु, तो वो प्राण का ही अन्न होता है। तो जो प्राण किसी को भी जो खिलाया पिलाया जा रहा है वो सब रैक को प्राप्त हो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सारे लोगों का आनंद का उपभोग करता है कौन? यही उपासक है। यानी सभी लोगों में मैं ही गया हुआ हूँ, इस प्रकार से जान करके सुख का अनुभव करता है। अब पुनः और आगे कहता है, इसलिए कहते हैं कि इति, तो सर्वलोक आदि आश्रय फलम, संपूर्ण लोकों को आश्रय से प्राप्त होने वाला फल जो सुना गया है कि सारे लोगों के अन्न का भक्षण करने वाला होता है, ये परमात्मा के ग्रहण करने पर ही घट सकता है। परमात्मा का ग्रहण नहीं करेंगे तो सारे लोकों में उसकी व्यापकता सिद्ध नहीं होगी। अन्न अग्नि की, भूताग्नि की, जठराग्नि की, जीवात्मा की, देवता की, क्योंकि देवता स्वर्गलोक में रहते हैं, भूताग्नि यहीं पर रहती है, जठराग्नि भी शरीर के भीतर ही रहती है। इसलिए तो उसके द्विमूर्त आदि घट नहीं सकते। तो परमात्मा के ग्रहण करने पर ही सारे लोगों का फल और द्विमूर्त आदि परमात्मा के ग्रहण होने पर ही घटते हैं, अन्य के ग्रहण होने पर नहीं घटते। एवं अस्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते इति च तद्विदः सर्वपाप में प्रादाह श्रवणम। और भी कहा है उसी खंड में, कोश में 5वें अध्याय के 24वें खंड में, कि जो इस प्रकार से जानता है साधक, वैश्वानर रूप आत्मा को जानने वाले साधक, वो वह साधक अपने अस्य साधक के सर्वे पाप मना प्रादूयन्ते, सारे पाप कैसे होते हैं? नष्ट हो जाते। जैसे अश्व
धूल में लेटता है तो वो उसको जब खड़ा होता है तो अपने शरीर को कंपन करता है तो सारी धूल को हटा देता है। कंपन से हट जाते हैं, गिर जाते हैं, सारी धूल निवृत्त हो जाती है, हट जाती है उसकी। उसी प्रकार से वैष्णव की उपासना करने वाले साधक के सारे पाप कैसे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए भी तद्विदा, तो इस वैष्णव आत्मा को जानने वाले साधक के सारे पाप में का प्राधात्व श्रवणा, प्राधा यानी सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते जना, है ना, भस्मसात कुरुते जना, ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते जना। तो ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे पाप कैसे भस्मीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी साधक के सारे पाप कैसे प्राधातु श्रवणात् श्रुति में तो है। कौन सी श्रुति है? 5:24-3 की ये श्रुति है। अस्य साधक के सर्वे पाप न प्रादुयन्ते, जल जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, इस प्रकार से। अब और आगे कहते हैं तो और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो प्रकरण आरंभ हुआ था वहाँ पर सीधा आत्मा का प्रकरण आरंभ हुआ था, ना देवता का, ना जीवात्मा का, ना भूताग्नि का, ना अन्य का। परमात्मा को छोड़ करके दूसरे का प्रकरण भी आरंभ नहीं हुआ। तो को न आत्मा किम ब्रह्म इति चा आत्म ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रम इति एवं एतानि लिंगानि परमेश्वरम एव अवगम्यन्ति, अवगमयन्ति। कहते हैं को आत्मा, हम कौन, हमारी आत्मा है, किम ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, इति आत्म शब्द और ब्रह्म शब्द, ये दोनों के द्वारा इन दो शब्दों से उपक्रम किया था, आरंभ किया था, प्रकरण आरंभ किया था। ये शब्द किसके हैं? आत्म शब्द और ब्रह्म शब्द, ये जो शब्द रूप लिंग हैं परमेश्वर को ही बोध कराते हैं। आत्म शब्द भी परमेश्वर, क्योंकि यो अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो अयम आत्मा जो ब्रह्म है, यहाँ पर महावाक्य है, उसमें ब्रह्म का वाचक है वो, और ब्रह्म तो ब्रह्म का वाचक ही है, लेकिन अयम आत्मा ब्रह्म, तो यहाँ पर भी अयम आत्मा है, जो आत्मा है अभिनय के द्वारा श्रुति वर्णन करती है। अथर्ववेद का जो महावाक्य है उसमें अयम आत्मा, इतना जो महावाक्य है ये निर्विशेष परमात्मा का बोध कराने वाला है। इसलिए यद्यपि जीवात्मा में भी घटता है, जीवात्मा का ही वाचक है आत्मा शब्द, लेकिन आगे जो विशेषण ब्रह्म है वो ब्रह्म तो सीधा ब्रह्म में ही घटता है, जीवात्मा में नहीं। इसलिए तो हमारी आत्मा क्या और ब्रह्म क्या है इत्यादि जो विशेषण है, लिंग हैं, ये लिंग परमेश्वर में ही, परमेश्वर को ही बोध कराते हैं, परमेश्वर में ही घटते हैं, अन्यों में नहीं घटते। तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानर, इसलिए निगमन करते हैं कि परमेश्वर ही यहाँ पर वैश्वानर है। अच्छा, अस्मयी यथा अग्नौ विक्षिप्तम ईसी का तूलम दह्यते एवं विदुषा इत्यर्था। दृष्टांत दिया था यहाँ पर टीका में, जैसे अग्नि में छोटे छोटे कण जैसे डाल दिए जाते हैं तो अग्नि उन छोटे छोटे कणों को जला देती है, उसी प्रकार से विद्वान के सारे पाप भी निवृत्त हो जाते हैं। ये कौन सी श्रुति है? एवं आज से सर्वे पाप माना प्रादुयन्ते, इस बार 3 है स्वामी जी। हाँ, इसकी इस श्रुति का व्याख्यान टीका में किया था। अब इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि पेशवान शब्द किसका? परमेश्वर के वाचक है। आत्म शब्द ब्रह्म शब्द के कारण, अन्य उदूमुदत आदि विशेषण के कारण ये वैष्णव शब्द परमात्मा में घट सकता है, अन्यों में नहीं घट सकता। कहते इतना ही अकेला नहीं कि स्मृति भी इसी विषय में है। स्मृति भी द्विमुदत आदि विशेषण वाले जी उस लिंग जिनके हैं, द्विमुदत आदि लिंग जिनके हैं, वो परमेश्वर का ही बोध कराती हैं। स्मृति भी वैष्णव शब्द से परमेश्वर का ही बोध कराती हैं, जीवात्मा का, अग्नि का, अन्य अन्य का बोध नहीं कराती। इसके लिए सूत्र आता है, तो 25वें सूत्र का पाठ करते हैं। तो स्मर्यमाण मनुमानम स्यादिति, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति,
स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति। तो यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं कि स्मर्यमाणम, स्मृति में भी उसी प्रकार का स्मरण किया गया है अनुमान के द्वारा। तो अनुमान जो प्रमाण है, स्मृति भी अनुभव पूर्विका होती है। जो या स्मृति सा सा अनुभव पूर्विका, जो भी स्मृति होती है वो अनुभव पूर्विका होती है। और अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आश्रय करके रहता है। अनुमान जो प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण को आश्रय करके रहता है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो तो अनुमान प्रमाण नहीं कर सकते। पर्वत वन्यमान धूमत्वात्, पर्वत बनने वाला है धूमरूप लिंग से। तो पर्वत में गया हुआ, पर्वत में जो धूमरूप लिंग दिख रहा है वो धूमरूप लिंग से अग्नि का जब ज्ञान अनुमान करता है, जब तक उसने महानस में, रसोई घर में अथवा चौराहे पे आग जलती हुई ना देखी हो, तो वहां पर आग जलते समय धुआं उठता हुआ ना देखा हो, तो फिर व्यक्ति अनुमान नहीं कर सकता है कि पर्वत के ऊपर जो धुआं देख करके आग का अनुमान कर सके कि आग यहाँ पर जल रही है। क्योंकि आग का अनुमान तभी कर सकता है व्यक्ति जब उसने रसोई घर में अथवा चौराहे पे आग जलती हुई देखी हो और आग से धुआं निकलता हुआ देखा हो। तो इसी आग जहाँ जलती है वहां पर धूम और आग का सहचर्य भाव रहता है ना। तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य व्याप्ति है। तो जहाँ जहाँ पर धूम होती है वहां पर वन्य होती है। तो अनुमान प्रमाण बिना प्रत्यक्ष के नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो स्मृति है, स्मृति में जो वैष्णव शब्द को ब्रह्म कहा गया है वह अनुमान कर रही है। जो स्मृति, वो स्मृति भी बिना श्रुति के नहीं बोल सकती। स्मृति भी वैष्णव शब्द को आत्मा बता रही है, ब्रह्म बता रही है। तो वह स्मृति बिना श्रुति के, बिना श्रुति रूप आधार लिए बिना बता नहीं सकती कि वैष्णव शब्द आत्मा है। इसलिए श्रुति जिसका अनुवाद करती है वो अनुभव पूर्व का ही करती है, यानी श्रुति को आश्रय बना करके अनुवाद करती है। इसलिए स्मर्यमाणम जो स्मृति का, स्मृति में जो वैष्णव शब्द को आत्मा कहा गया है वह यस्य अग्निर अस्य मूर्धत्वम, यस्य अग्निर आस्यम है, यस्य अग्निर आस्यम द्विमूर्धत्व आदि जो स्मृति में लिंग कहे गए हैं वो त्रैलोक आत्मक रूप जो कहे गए हैं वह किसके कहे गए हैं? वैष्णव आत्मा के ही कहे गए हैं, ब्रह्म के ही कहे गए हैं। इस जो क्योंकि स्मृति जब भी किसी तत्व का बोध कराती है तो वह अपनी मूलभूत श्रुति के अनुमापक होती है, यानी अनुमान कराती है। श्रुति स्मृति किसी भी पदार्थ का बोध कराती है वह पदार्थ श्रुति को आश्रय करके ही बोध कराती है। तो स्वयं मूलभूत श्रुति का अनुमापक होती है। अनुमाप्यते अनुमान कराती है, मतलब उसका आश्रय लेती हुई, श्रुति का आश्रय लेती हुई स्मृति अन्य तत्व का बोध कराती है। इसलिए यहाँ पर अनुमान से सिद्ध होता है। श्रुति ने जो वैष्णव शब्द को यस्य जिसका अग्नि मुख है, अग्नि आश्रय जिसका, अरे अग्नि ही मुख है, ऐसा जो द्विमूर्त आदि कहा गया स्मृति में वह परमेश्वर की है। क्योंकि वह स्मृति भी स्मृति है वह भी श्रुति पूर्वक ही है, श्रुति पूर्वक ही स्मृति इस तत्व का बोध कराती है। इस प्रकार से इसलिए ज्ञापक है ना, श्रुति ज्ञापक होने से तो ज्ञापकम, ज्ञाप्य ज्ञापक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक है। तो इसी जो प्रतिपादन कर रही है, ज्ञापक कर रही है, तो स्मृति जब अनुमान कर रही है तो श्रुति का आश्रय लेकर के अनुमान कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो वैष्णव शब्द परमात्मा के वाचक है, परमात्मा ही है, इस प्रकार से वर्णन किया। ज्ञापक शब्द बोधक का उदक, ज्ञापकम एन बोधकम। तो श्रुति जो स्मृति जो बोध करा रही है वह स्मृति जो बोध करा रही परमात्मा का वह किसका? परम, इस श्रुति को आश्रय लेकर के ज्ञापक है, बोधक है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं
इतश्चा परमेश्वर ये वैश्वनरा, इस हेतु से भी परमेश्वर ही वैश्वनर है। क्यों है परमेश्वर ही वैश्वर है? यस्मात् परमेश्वर से एव, जिस कारण से परमेश्वर का ही अग्निरास्यम द्योर्मूर्धा इति ईदृशम त्रैलोकात्मकम रूपम स्मर्यते। अग्नि अग्नि है मुख जिसका, द्विमूला आदि जिसके हैं इत्यादि, इस प्रकार से त्रैलोक्यात्मक जो रूप है, तीनों लोकों का जो रूप है, तीनों अग्नि तो मुख हो गई, द्युलोक है मूला हो गया, अन्य अंग अन्य भाग हो गए इत्यादि, त्रैलोकात्मक जो विराट का शरीर है, त्रैलोकात्मक जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में महाभारत युद्ध में जो विराट का रूप दर्शन कराया था वो त्रैलोक्यात्मक था। क्या था? जो वामन भगवान ने जो रूप का दर्शन कराया था बलि के यज्ञ में, और विष्णु भगवान ने दधीचि ऋषि को विराट का दर्शन कराया था। दधीचि ऋषि ने भी विराट का दर्शन कराया था। दधीचि ऋषि ने भगवान विष्णु को विराट का रूप का दर्शन कराया अपना, और विष्णु भगवान ने शुभ नाम के राजा का और दधीचि ऋषि का थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए भगवान विष्णु का भक्त शुभ था, शिव जी का भक्त दधीचि ऋषि थे, इसलिए दोनों का तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त का पक्ष लिया। तो दधीचि ऋषि को डराने के लिए विराट रूप का दर्शन कराया। तो दधीचि ऋषि ने बदले में शिव जी की आराधना से शक्ति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने भी योग बल से युक्त होकर के विष्णु भगवान को भी विराट का रूप का दर्शन कराया था। तो इसलिए अर्जुन को भी एक बार और विराट का दर्शन कराया था, ब्राह्मण के बालक ले जाने के काल में इत्यादि। तो जो त्रैलोकात्मक जो शरीर है, प्रसंग सुना है स्वामी दधीचि वाला, ये कौन से पुराण का है? कहीं हम पुराण का ही तो है, जो मार्कंड उसमें शिव पुराण में आता है इसका, जहाँ पर जो त्रिपुरा जो भगवान दक्ष यज्ञ होता है ना, दक्ष यज्ञ, तो दक्ष यज्ञ में भगवान विष्णु को हारना पड़ता है शिव पुराण के अनुसार। विष्णु पुराण के अनुसार मतलब भागवत पुराण के अनुसार नहीं, शिव पुराण के अनुसार जब हारते हैं तब ये प्रसंग आता है। दधीचि मुनि ने उनको श्राप दिया था विष्णु भगवान को, देवताओं को, कि तुम्हारी हार होगी। इसलिए सारे देवता और भगवान विष्णु उससे वीरभद्र से हार जाते हैं। बाद में जब सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी मिलकर के जब शिव जी की स्तुति करते हैं तब वो यज्ञ फलीभूत होता है। तो उसी काल में उसी यज्ञ के प्रसंग में ही शुभ नाम के राजा को पक्ष लेते हुए भगवान विष्णु ने दधीचि ऋषि को अपना विराट रूप का दर्शन कराया था। तो विराट तो उस भगवान मतलब दधीचि ऋषि ने भी कहा कि ये तो मैं भी बता सकता हूँ, तो इसलिए वहां पर दधीचि ऋषि ने भी अपना विराट रूप का दर्शन कराया भगवान विष्णु को। तो वहां पर भगवान विष्णु को हारना पड़ा, समझौता करना पड़ा शुभ नाम के राजा को, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं वो। इसलिए दोनों तो वहां पर आया विराट रूप का दर्शन। तो ये कई जगह मतलब 4-5 जगह का प्रसंग है। महाभारत का तो प्रसिद्ध ही है, महाभारत का तो विराट रूप का दर्शन ये प्रसिद्ध ही है। कृष्ण अर्जुन को दोबारा फिर पहले और कराया था ब्राह्मण के बालकों के काल में, तो दूसरा वाला फिर हो गया। पहले ब्राह्मणों के का दर्शन ब्राह्मण बालक लेने के लिए गए ना, तब दर्शन कराया, बाद में महाभारत युद्ध में कराया, 2 बार अर्जुन ने किया। विष्णु भगवान ने शुभ नाम के राजा का पक्ष लेते दधीचि मुनि को कराया, तीसरा हो गया। विष्णु भगवान ने बलि के यज्ञ में दर्शन कराया। तो 1 2 3 4 बार विराट के दर्शन कराए भगवान विष्णु ने। तो ऐसा जो त्रैलोकात्मक रूप है स्मृति, तो वो स्मृति कहाँ पर है? दुर्योधन आदि को दिखाया महाभारत में प्रसंग आता है, विराट का दर्शन नहीं, वो विष्णु का दर्शन कराया। अच्छा, विष्णु स्वरूप का था वो विष्णु स्वरूप का है, विराट का दर्शन नहीं था वो। इसलिए विराट का दर्शन में अर्जुन को 2 बार कराया है। तो देखिए जो 52 अवतार है ना, 52 अवतार तो विराट का ही तो दर्शन था। हाँ, वो तो विराट का ही है। विराट का
तो दुर्योधन के इस काल में तो विष्णु भगवान के दर्शन है, चतुर्भुज वाले विष्णु। अब महाभारत का शांति पर्व का ये है, यस्याग्निरास्यं द्योर्मूर्धा खं नाभिश्च चरणौ स्थितिः सूर्यस्य चक्षुर्दिशः श्रोत्रम तस्मै लोकात्मने नमः इति। तो यहाँ पर कहते हैं यस्य, जिस परमात्मा का अग्नि ही मुख है, आस्यमिन मुखम, आस्य शब्द मुख का भाषा होता है, अग्नि ही जिसका मुख है, और द्युलोकी मूर्धा है, द्युलोकी मूर्धा, द्योरेन द्युलोक, और खम यानी आकाशम, और नाभि है, खम यानी जो नाभि है वो आकाश है, आकाश है वो नाभि, विराट की जो नाभि है वे आकाश ही है ना। और कहते हैं दोनों चरण क्षिति है, दोनों चरण क्षिति यानी पृथ्वी है, और सूर्य चक्षुर, सूर्य भगवान चक्षु हैं, दिशा सारी जो दिशा श्रोत्र इंद्रिय है, ऐसे रूप है जिसका, ऐसा विराट रूप है जिसका, ऐसे तस्में उसके लिए, लोकात्मने, लोकात्मा के लिए, नमः इति नमस्कार है, इति इस प्रकार से। तो ऐसी इति जय स्मरणीय मानम रूपम, जो स्मृति के द्वारा रूप का स्मरण किया गया है, वह मूलभूताम श्रुति अनुमाप्यद, मूलभूता श्रुति का अनुमान करती हुई, अस्य वैश्वानरस्य शब्दस्य परमेश्वर परत्वे अनुमानम लिंगम गमकम स्यादिति अर्थात। तो जो स्मृति के द्वारा जो परमात्मा का रूप का वर्णन किया गया वह रूप है मूलभूता श्रुति के अनुमान करते हुए, आश्रय लेती हुई, ज्ञापक होती, लिंग होती हुई, अस्य वैष्णव शब्द का परमेश्वर परत्व में ही, परमेश्वर परक में अनुमान में लिंगम गमकम अंग है, लिंग है, अतः परमेश्वर को ग्रहण करने में ही ये स्मृति घटती है। तो ये स्मृति ने जो त्रैलोकात्मक रूप का दर्शन कराया, वर्णन किया है, वह मूल श्रुति को आश्रय लेकर के ही कराया है। इति शब्दो हेतु अर्थ, इति शब्द इस हेतु से, तो इस हेतु से यहाँ पर कौन है, वैष्णव शब्द परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा अग्नि आदि का वाचक नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं यस्माद इदम गमकम, तो यस्माद इदम गमकम तस्माद अपि वैश्वानरः, परमात्मा एव इति अर्थ, यस्माद जिस कारण से है, गमक लिंग, गमकम है लिंगम, यह जो लिंग है परमात्मा के स्वरूप का बोध कराने वाला लिंग है, यस्माद जिस कारण से, त्रिलोकात्मक रूप है, ये परमेश्वर का ही लिंग है, तस्मात उसी दृष्टि, तस्मात उसी हेतु से वैष्णव शब्द परमात्मा ही है। लिंग जो श्लोक आपने अनुवाद समझा में लिखा है कि ये 43 ये भाषा क्या है? महाभारत के शांति पर्व का, मायन महा, भायन भारत है, सायन शांति, फिर अध्याय और श्लोक इस प्रकार से, क्योंकि वो खंड है ना वहाँ पर, तो अब खंड है तो बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पर ये नहीं आता, तो इसी प्रसंग लेने पर, जैसे शिव पुराण में भी है ना, शिव पुराण में भी वो उसमें खंड है, कोई संहिता है, रुद्र संहिता, शिव संहिता है, सती संहिता, पार्वती संहिता, स्कंद संहिता, तो वहाँ पर संहिता बोलना पड़ती है। भागवत पुराण में स्कंद बोलना पड़ती है, स्कंद। तो देखिए, तो इस प्रकार से तो ये परम वैष्णव शब्द परमात्मा का ही वाचक है। यद्यपि कहते, यद्यपि पूर्व पक्षी कहता है ननु असद आरोपण अपि स्मृति स्तुति संभवाद न मूल श्रुति अपेक्षा इति आशंका, कि असद का, ननु पूर्व पक्षी कहता है असद आरोपण होने से स्तुति संभवात, यहाँ पर तो स्तुति है, तो स्तुति होने, असद के आरोप हो जाने से, स्तुति संभव होने से, न मूल श्रुति अपेक्षा, मूल श्रुति की अपेक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो स्मृति, यहाँ तो स्तुति कहा गई है,
यहाँ पर क्या क्या खाई गई है कि असत के आरोप से, असत का आरोप होने से, ये यहाँ पर तो असत के आरोप होने से, सत का आरोप न होने से, असत का आरोप होने से ये स्तुति कही गई है। जैसे किसी की स्तुति है ना, किसी की स्तुति करते हैं तो वहां पर बड़ा चढ़ा करके बोल देते हैं। क्या कर देते हैं? स्तुति हमेशा बड़ा चढ़ा करके बोली जाती है। ऐसे पुराणों में आता ना, पुराणों में भगवान की स्तुति करते हैं तो कभी ऋषि की भी स्तुति कर देते हैं, कभी देवता की स्तुति कर देते हैं। तो स्तुति क्या कर देते हैं? इनके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, स्तुति करते हैं ना। तो ये अतिशय युक्ति कहलाती, अतिशय युक्ति। अब एक सूर्य के प्रकाश के आगे तो हमारी बैटरी, हमारे नेत्र काम नहीं करते। जिसके शरीर से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल जाए उसके सामने आंख काम करेगी? देख ही नहीं सकता व्यक्ति, है क्या नहीं? तो फिर भी स्तुति कर देते हैं। जब भी भगवान की स्तुति आती है तब भी ऐसे प्रयोग कर देते हैं। करोड़ों करोड़ सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आरोप कर देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं असद आरोप होने से स्तुति संभवात, यहाँ पर स्तुति संभव है, इसलिए मूल श्रुति की अपेक्षा नहीं रखती, ऐसी आशंका करके कहते हैं। यद्यपि स्तुतिरियम, यद्यपि है स्तुति है, महाभारत का जो प्रसंग दिया है स्तुति है। कौन सी स्तुति है? तस्मै लोकात्मने नमः इति, उसके लिए ऐसा रूप है जिसका ऐसे लोकात्मा के लिए नमस्कार है। तो नमा शब्द जहाँ पर जाता है वो स्तुति हो जाती है। नमा शब्द जहाँ भी आएगा ना, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, शिवाय नमः, तो मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमः नमस्कार, तो इसलिए यहाँ पर स्तुति है। तस्मै उस लोकात्मा के लिए नमस्कार है। इति, यद्यपि ये स्तुति है फिर भी कहते इति तथापि स्तुति त्वम अपि न असति मूलभूते वेद वाक्य सम्यक ईदृशेन रूपेण संभवती। यद्यपि स्तुति है फिर भी यह स्तुति है मूलभूत श्रुति के न होने पर, मूलभूत श्रुति के न होने पर, वेद वाक्य में, वेद वाक्य जो मूल श्रुति है उसके न होने पर सम्यक रूप से इस प्रकार से स्तुति नहीं की जा सकती। यद्यपि है स्तुति है फिर भी स्तुति होते हुए भी इस स्तुति की मूलभूत कारण जो श्रुति है, वेद वाक्य यदि नहीं होता तो ऐसी स्मृति स्तुति नहीं कर सकती थी। इसलिए इस श्रुति स्मृति ने जो परमात्मा की स्तुति करी है तो उसने किसी न किसी का आश्रय लिया है। तो इस कौन सा आश्रय? वो वेद का। तो वेद का आश्रय लेकर के ही उसने स्मृति ने इस प्रकार से परमात्मा को प्रणाम किया है। द्विमुदत्व आदि रूपेण, तो द्विमुदत्व आदि रूप से स्तुति नर मात्र से कर्तुम अशक्य बिना श्रुति इत्यर्थ। कहते द्विमुदत्व आदि रूप से जो स्तुति की गई है, द्विमूल है जिसके, है ना, नाभि जिसके आकाश है, चरण जिसके पैर है, चरण पृथ्वी जिसके पैर है, इत्यादि जो स्तुति की गई है वह द्विमुदत्व आदि स्तुति है। नर मात्र जीवात्मा मात्र की, जीवात्मा मात्र रूप से स्तुति करने के लिए शक्य नहीं है स्मृति। इसलिए यहाँ पर जो स्तुति की गई बिना श्रुति के नर मात्र की स्तुति करने में समर्थ श्रुति स्मृति नहीं है। स्मृति ने जो स्तुति की है बिना श्रुति के, बिना वेद के, जीवात्मा की द्विमुदत्व आदि है जिसके ऐसी स्तुति नहीं कर सकती। इसलिए स्तुति कही है स्मृति ने, तो किसकी? परमात्मा की, जीव रूप परमात्मा की। तो मूलभूत श्रुति को आश्रय लेकर के की है। इस प्रकार से उपासना करने वाले साधक को परमात्मा रूप फल की प्राप्ति होती है। तो और भी कहते हैं, ये अकेले नहीं, और भी इस प्रकार से जान लेना चाहिए। द्यामूर्दानम यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभिं चंद्र सूर्यौ च नेत्रे दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिं च सोचिन्त्यात्मः सर्वभूत प्रणेता इति एवं जातीय का च स्मृतिर यह उदाहर्तव्या। कहते हैं द्युलोक है मूर्धा जिसके, यस्य जिस परमात्मा के, द्युलोक है मूर्धानम,
दुलोक है जिस मूर्धा जिस परमात्मा का दुलोक मूर्धा है, और आकाश से नाभि है, वो सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं जिसके, सूर्य चंद्रमा दोनों ही नेत्र हैं जिसके, और श्रोत दिशा ही जिसके श्रोत इंद्रिय है, और दोनों पैर जिसकी पृथ्वी है, पृथ्वी ही जिसके दोनों पैर हैं, ऐसे जिसके विषय में ये ब्राह्मण लोग वर्णन करते हैं, जिस विप्रायण ब्राह्मण लोग जिसका वदंती, विद्वान लोग जिस प्रकार परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं, है ना। वेद में स्मृति में ब्राह्मण लोग जिस प्रकार से जिस परमात्मा के दुलोक मूर्धा है, नाभि जिस आकाश जिसकी नाभि है, सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हैं, दिशा जिसके स्तोत्र हैं, और दोनों पृथ्वी जिसके पैर हैं, ऐसा वर्णन ब्राह्मणों जिस परमात्मा का वर्णन करते हैं। शुभ है अचिंत आत्मा है, परमात्मा कैसे अचिंत आत्मा है, सर्वभूत प्रणेता, सारे भूतों का कारण है, सारे भूतों का वह कारण है, प्रणेता है, प्रेरणा देने वाला भी है, कारण भी है, परमात्मा है। इति एवं जाति का इत्यादि रूप से जो स्मृति है, इन स्मृतियों को भी यहाँ पर उदाहरण रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये परमेश्वर ही, यहाँ पर वैष्णव शब्द परमेश्वर का ही वाचक है, अन्य का वाचक नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुण्य इन दोनों श्रुतियों में वैश्वानर शब्द कहीं आया नहीं है, उदाहरण तो दिए हैं तो लेकिन वैश्वानर शब्द का कहीं उल्लेख आगे पीछे कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर लोकात्मा ने लोक को व्याप्त करने वाले ऐसे परमा, ये 5 तो 15 नंबर पेज पे पहला ही है ना, यस्मात् इदं गमकं तस्मात् अपि वैश्वानरः परमात्मे वेत्यर्थः, बस उतना ही है, आगे नहीं है कहीं। तो मतलब यहाँ पर वो तो श्रुति में लिखा है, ये तो उन्होंने व्याख्यान किया है। मैं बता रहा हूँ जो श्लोक में आया है उसमें नहीं है कहीं, दोनों श्लोक दिए हैं ना महाभारत के, मतलब शब्द का वर्णन कहीं नहीं है। तो मतलब ये है कि जो श्रुति में कहा गया द्विमूर्धा जिसके हैं, तो जो रूप का वर्णन किया गया, तो ये रूप का जीवा, भगवान ने कहा है स्वामी जी, अहम वैश्वानर भूत्वा पचामि अन्न चतुर्विधम, उसमें तो स्पष्ट रूप से कहा कि मैं वैश्वानर होकर के चार प्रकार के अन्न को पकाता हूँ। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर है स्मृति ने जो इस प्रकार से वर्णन किया वैश्वानर शब्द का, तो व्यापक रूप का वर्णन किया, किसका, व्यापक रूप यहाँ पर। तो ऐसे व्यापक रूप है जिसका, ऐसा व्यापक रूप है द्विमूर्धा जिसके हैं, द्विलोक है मूर्धा जिसका, अग्नि जिसका मुख है ना, आकाश जिसकी नाभि है, चरण जिसके पृथ्वी है, और सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हैं, इत्यादि रूप का जो वर्णन किया वो रूप है परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे का संभव नहीं है। इस प्रकार से वैष्णव शब्द आएगा। और दूसरा जो ही उदाहरण है महाभारत का, ये वो भी कि मूर्धा द्विलोक जिसका मूर्धा है, नाभि जिसका है, आकाश जिसकी नाभि है, सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र है, और दिशा सूत्र हैं। तो ऐसा देखो वैश्वानर शब्द का ये जो बताया गया है ना वर्णन, कि पृथ्वी पाद, मतलब कोई अगर हम नर की संकल्पना करें तो ऐसा इतना बड़ा नर या फिर मनुष्य के जैसा कि पूरा विश्व जिसने समाया हुआ है, इतना कि मतलब उसका पाद ही पृथ्वी, इस प्रकार अगर कल्पना करते हैं तो वैश्वानर नामक कोई एक नर ही विश्व के रूप में ऐसा सामने दिख पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही वर्णन यहाँ पे है ना, तो समझने के लिए थोड़ा शायद आसान हो जाए। तो देखो उसका विराट रूप का वर्णन है मैडम, विराट है, विराट कहलाता है, इसको विराट कहते हैं। तो जब आप जैसा भगवान के, जब ऐसा वर्णन किया है कि जिस रूप जिसका है ना, द्विमूर्धा जिसका है, द्विलोकी जिसका मूर्धा है, और आकाश से नाभि जिसकी आकाश, सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र है, ऐसा रूप का जो ब्राह्मण लोग वर्णन करते हैं, विप्रायण ब्राह्मण लोग, जो विद्वान लोग जिसका ऐसे रूप का वर्णन करते हैं, वो रूप है किसका है, वो अचिंत आत्मा परमेश्वर का ही है। तो वो परमेश्वर ही यहाँ पर ऐसा रूप परमेश्वर को छोड़ करके अन्य जीवात्मा का, देवता का, अग्नि का, भूताग्नि का, जठराग्नि का संभव नहीं है। मतलब जो रूप का वर्णन किया, व्यापक रूप का वर्णन किया है, वह स्वतंत्र जीवात्मा का, देवता का, भूताग्नि का, जठराग्नि के संभव नहीं, घट नहीं सकते। ये रूप अन्य में नहीं घट सकता है। तो अन्य में नहीं घट सकते तो फिर क्या हो सकता है भाई, तो परिशेष न्याय से परमात्मा में ये रूप घट सकता है।
है ना। यद्यपि भली वैष्णव शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया, वैष्णव शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया कि ये वैष्णव का रूप है, किंतु ये तो परमात्मा का बोध कराने के लिए आया है, तो परमात्मा को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के विराट रूप का दर्शन कराया है। तो स्वतंत्र वैश्वानर नाम की जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो जठराग्नि का ये रूप नहीं बन सकता, भूताग्नि का रूप नहीं बन सकता, देवता का रूप नहीं बन सकता, जीवात्मा का रूप घट नहीं सकता। जीवात्मा में द्व्युलोक आदि मूर्ता ये रूप नहीं घट सकता, और देवता का भी लोक ये रूप नहीं घट सकता, लौकिक अग्नि का भी रूप नहीं घट सकता, जठराग्नि का भी रूप नहीं घट सकता, क्योंकि जठराग्नि तो शरीर के भीतर रहती है। तो व्यापक मूर्ता आदि जो लोक है ये कैसे घट सकते हैं? इसलिए तो किसके घटना चाहिए? तो परिशेष न्याय से। एक न्याय है प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्य परिशेषा। तो जो द्विमूल आदि रूप जिसके हैं, सूर्य चंद्रमा नेत्र जिसके हैं, ऐसा रूप है। तो प्रसक्त प्रतिषेधे 4 प्रसक्त थे यहाँ पर, कौन? अग्नि, जठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीवात्मा। तो इन चारों को हटा दिया। तो प्रसक्त जो 4 थे इन शब्दों से, वैष्णव शब्द से आ रहे थे, तो इन चारों को हटा दिया, प्रसक्त का निषेध कर दिया। अन्यत्र प्रसंगात है, ईश्वर को छोड़ करके, ब्रह्म रूप ईश्वर छोड़कर अन्य कोई छठा आ नहीं रहा, अन्य कोई छठा आ नहीं रहा। तो फिर कौन आ रहा है? तो परिशेष न्याय से ईश्वर के ही ये रूप घट रहे हैं, परिशेष न्याय से ईश्वर के ही रूप घट रहे हैं। जैसे देवी भागवत पुराण के अनुसार कहें, जैसे वैष्णव कहते हैं कि भाई हम ब्रह्म से भिन्न, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला, निरअवयव, अवयव से रहित है, निरूप से, रूप से रहित है, ऐसे जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से भिन्न हम एक लोक विशेष में रहने वाला महाविष्णु की हम पूजा करेंगे, सेवक रहेंगे, ऐसा वो मानते हैं वैष्णवगण। तो ऐसा यहाँ पर को नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष ब्रह्म को, प्रत्यक्ष देवता को हटा दिया, ब्रह्म को हटा दिया, एक नया विष्णु, महाविष्णु को मानते हैं वैष्णव। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो देवता को हटा दिया, जीवात्मा, अग्नि, देवता और जीव, जठराग्नि, इनको हटा करके अन्य 5 छठा कोई प्राप्त होता नहीं है। इसलिए परिशेष न्यास वाले तो स्वामी जी इसी को मानते हैं, रामानुज संप्रदाय वाले। जैसा आपने बताया, महाविष्णु भी सबसे व्यापक है, वही मानते हैं कि वही उसी का सब रूप है। हाँ, महाविष्णु का ये देवी भागवत पुराण का श्लोक है, जो श्लोक दिया है ना, ये देवी भागवत महापुराण में आता है वो। तो वहां का पढ़ते पढ़ते एक कथा करी थी, तो पढ़ते पढ़ते श्लोक आ गया। तो वो सिद्धांत, उनको सिद्धांत ऐसा मानते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए वो श्लोक कभी कभी अच्छा लगे व्याख्यान करने के लिए, कभी कभी तो ऐसी प्रसंग बस। तो परिशेष न्यास, परिशेष न्यास है। तो परिशेष न्याय से कौन है? परमेश्वर में ये रूप घट सकते हैं, है ना। अन्य में संभव नहीं है। किसमें नहीं है? देवता, जीवात्मा, भूताग्नि आदि में संभव नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो अन्य भी स्मृति यहाँ पर उदाहरण ग्रहण कर लेना चाहिए, उदाहरण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। सत रूप से ही स्तुति संभव है, न असत रूप से। यहाँ पर कहा गया टीका में, सत रूप से ही स्तुति कैसे संभव है, असत रूप से नहीं। अब अगला वर्णन करते हैं, अगला सूत्र का पाठ करते हैं। तो यहाँ पर पाठ करते हैं, शब्दादिभ्यो अंता प्रतिष्ठानात् च नेति चेत। न तथा दृष्टि उपदेशाद असमवात। पुरुषम अपि च एनम अधीयते। शब्दादिभ्यः अन्तः प्रतिष्ठानात् च न इति चेत्।
न तथा दृष्टि उपदेशात असंभवात पुरुष अपि च एनम अधीयते पुरुषम। अच्छा, ये इसमें संधि विच्छेद करके दिया तो सूत्र पाठ करने में भी सरलता हो जाती है क्या नहीं? पदच्छेद कर दिया, पदच्छेद। तो अन्य जो अन्य दूसरी है ना, उसमें पदच्छेद नहीं किया तो वहां पर कभी कभी उच्चारण करने में ऐसी हो जाती है, तो पदच्छेद भी। हाँ, सामान्य जिसने पढ़ता रहता है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। जो नया व्याकरण ज्यादा नहीं पढ़ी उसके लिए उच्चारण तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कहते हैं देखो यहाँ पर अर्थ निकालने में कोई दिक्कत होने लगती है, अर्थ भी नहीं निकलता। हाँ, सही ना हो तो सही। तो यहाँ पर शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाद च न इति चेत है, यहाँ तक पूर्व पक्ष है, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानात च न इति चेत, इतने तक पूर्व पक्ष। न तथा दृष्टि उपदेशात असंवाद पुरुषम अपि च एनम अधीयते, ये सिद्धांत वाक्य है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि शब्दादि, जो शब्दादि कौन है? वैश्वण शब्द है। वैश्वण शब्द है वो अग्नि, 3 प्रकार की अग्नि का वाचक है। शब्दादि रूप हेतुओं के माध्यम से शब्दादि नामक हेतुओं के माध्यम से, तो शब्दादि हो गए वैश्वण शब्द। वैश्वण शब्दादि के अग्नि 3 प्रकार, अग्नि त्रेता कल्पना, तो 3 प्रकार की अग्नि की कल्पना प्राणादि होम का आधारित रूप से संकीर्तन किया गया वेद में, छांदोग्य उपनिषद में। कौन सी? आवनी अग्नि, आवनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आहवनी अग्नि। तो ये वैश्वण शब्द उसी में आया। वैश्वण की विराट की जब उपासना करते हैं नाचिकेत अग्नि, नाचिकेत अग्नि की व्याख्यान भी आ जाते, उसमें ये भी नाचित अग्नि भी विद्या, यही विद्या है, विराट की विद्या ही है। नाचिकेत अग्नि का अर्थ भी यही विराट की विद्या कहलाती है। तीनों अग्नियों को मिलाकर के नाचिकेत अग्नि कहने लगते हैं, तभी पंचाग्नि विद्या को ही नाचिकेत विद्या कहते हैं। नाचिकेत अग्नि का अर्थ है एक 3 प्रकार, 3-4 प्रकार से उसका वर्णन है। नाचिकेत अग्नि का मतलब एक गुरुकुल में, एक तो पहले माता से अनुशासित, पिता से अनुशासित, आचार्य से अनुशासित, फिर एक सामान्य रूप से लौकिक कर्म, फिर वैदिक कर्म पर अनुभव, फिर उपासना, श्रुति स्मृति का अध्ययन, श्रुति का अध्ययन पर अनुष्ठान, और एक साक्षात आवनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, ये अग्नि, ये सभी को मिलाकर के नाचिकेत अग्नि कही गई है। मतलब पहले कर्म का ज्ञान हो गया, पर उसका पहले अध्ययन किया, फिर अनुष्ठान ज्ञान किया, फिर उसका सेवन किया। यहाँ पर पीछे आया था नाचिकेत विद्या का कर्म, उपासना और ज्ञान, तीनों चीजें एक साथ। हाँ, कर्म समुचित उपासना को लेकर के उसमें मतलब नाचिकेत अग्नि का यही अर्थ है, पहले अध्ययन करना, अध्ययन करने के पश्चात उनका धर्म का पालन करते हुए अनुष्ठान करना, सेवन करना, शास्त्रीय विधि, तो विद्या ही कहलाती है वो। नाचिकेत विद्या स्वर्ग की प्राप्ति रूप ब्रह्मलोक पर्यंत तक उसका फल होता है। तो अग्नि विराट की विद्या ही नाचिकेत विद्या कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो शब्दादि हेतुओं से, तो शब्दादि हेतु मतलब ये जट वैष्णव शब्द किसके लिए आया? 3 प्रकार की अग्नि का वाचक आया, जो अग्निहोत्र का आधार का लिंग है, अग्निहोत्र प्रकरण में आया है। तो वैश्वानर शब्द अग्नि त्रेता कल्पना, तो 3 प्रकार की अग्नि, आवनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, इन 3 प्रकार की अग्नि की कल्पना प्राणादि की आहुति का आधार रूप से, प्राण में सारा कुछ आधार की, जैसे मुख के भीतर आहुति डाली जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है। तो उसी प्रकार से प्राण में आहुति डाली जाती है, यानी जैसे अग्नि में आहुति डालते उसी प्रकार प्राण में आहुति डालते, प्राण भक्षण कर जाता है।
तो प्राण आदि के आहुति के आधार रूप से कीर्तन किया गया है कौन, वैश्वानर शब्द को। और दूसरी बात है अग्नि, यहाँ पर जठराग्नि अंत प्रतिष्ठानात है। तो और भी कहा गया कि शरीर के भीतर स्थिति, शरीर के भीतर श्रवण किया गया है अंत प्रतिष्ठान होने से। अंत जो अग्नि है शरीर के भीतर, जठराग्नि नामक जो अग्नि है शरीर के भीतर है, वैष्णव नाम की जो अग्नि है वह शरीर के भीतर रहती है। इस हेतु से इन दो हेतु, एक शब्दादि हेतुओं से और शरीर के भीतर प्रतिष्ठित होने से यहाँ पर आप वैष्णव शब्द को परमात्मा नहीं मान सकते। न इति, परमेश्वर नहीं, वैष्णव शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो तो पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत कहता है न ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? तथा दृष्टि उपदेशात, उसी प्रकार की दृष्टि का उपदेश किया है उपासना के लिए। किस प्रकार से कि वैश्वानर जो परमात्मा है, वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके, जठराग्नि बन करके शरीर के भीतर रह करके हम वैश्वानर भूत प्राणी नाम देह मासता, मैं वैश्वानर होकर के प्राणियों के शरीर के भीतर अवस्थित रहता हूँ। तो मैं परमात्मा शरीर के भीतर रह करके, शरीर के भीतर रह करके इस प्रकार से सारे प्रकार के अन्नों को मैं पकाता हूँ। इस प्रकार दृष्टि का उपदेश किया गया है। और दूसरी बात है अन्य स्वतंत्र जठराग्नि में ये द्विमुदत आदि लोग संभव नहीं है। तो किसमें? परमात्मा में तो उपासना के लिए स्वीकार किए गए हैं, लेकिन द्विमुद आदि, द्विमुद सुतेज इत्यादि जो वाक्य है केवल स्वतंत्र जठराग्नि में ये संभव नहीं है। शरीर के भीतर रहने वाली जठराग्नि है उसमें द्विमुदा सुतेजा इत्यादि जो पद है, ये रूप है, ये स्वतंत्र जठराग्नि में घट नहीं सकते, है ना। जठराग्नि संभव नहीं है। और दूसरी बात है, तीसरी बात है कि पुरुषम च अपि एनम अधीयते, यहाँ पर वैष्णव शब्द को पुरुष नाम से पाठ किया गया है दूसरी शाखा में, दूसरी शाखा में वैष्णव शब्द को, किसको? किंच और भी कहते हैं एनम, इस वैष्णव शब्द को पुरुष नाम से पाठ किया गया। कहाँ पर किया गया? बाज सनई शाखा में, माध्यम शाखा और बाज सनई शाखा। ये जो बृहदारण्य उपनिषद है वो किसका है? हम जिस बृहदारण्य उपनिषद में जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा है वह माध्यम शाखा में, माध्यम शाखा के ऊपर भाष्य लिखा है। बृहदारण्य माध्यम शाखा का जो बृहदारण्य उपनिषद है उसके ऊपर भाष्य लिखा है। बाज सनई शाखा के ऊपर भाष्य नहीं लिखा। तो ये माध्यम शाखा इनकी है, किनकी है? अरे जो श्रेष्ठाचार्य है ना, तो श्रेष्ठाचार्य माध्यम शाखा में पैदा हुए थे और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान 33 शाखा में पैदा हुए थे। जब ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखना बंद हो गया तो उनको थोड़ा कष्ट हुआ, मतलब समझाने की सांत्वना देने के लिए कि एक तो मेरे से पहले बोल दिया था कि ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखो, शिष्यों के विरोध के कारण लिखना बंद हो गया। भगवान भास्कर ने कहा अब एक मैं जिस शाखा में पैदा हुई उसके ऊपर तुम भाष्य लिखो और तुम जिस शाखा में पैदा हुई उसके ऊपर भाष्य लिखो। ब्रह्म सूत्र के ऊपर आप कोई वार्तिक नहीं लिखेगा, और जो लिखेगा अभी तो चलेगा नहीं, लिखेगा तो चलेगा नहीं, ऐसा भी दे दिया। तो इसलिए तैतृय उपनिषद आदि शंकराचार्य भगवान की शाखा है और माध्यम जो माध्यम शाखा किनकी है? किनकी है? काण्व शाखा ना, काण्व शाखा है माध्यम शाखा। बासनी शाखा किसमें आती है? बासनी शाखा काण्व शाखा, माध्यम शाखा। काण्व शाखा माध्यम शाखा है, माध्यम शाखा है ना ये। तो माध्यम शाखा इसके अंदर सुरेश्वराचार्य की शाखा कहलाती है। मतलब तो दो शाखा बृहदारण्य उपनिषद माध्यम शाखा और बासनी शाखा का अंतर्गत है। तो इसकी बासनी शाखा में ऐसा पाठ करते हैं, थोड़ा थोड़ा भेद है मंत्रों में दोनों शाखा में। तो वहां पर जो वैष्णव शब्द को पुरुष नाम से पाठ किया गया, किस किया? पुरुष नाम से पाठ किया गया है। इसी हेतु से
तो यहाँ पर वैष्णव शब्द परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा जठराग्नि का वाचक नहीं है। जठराग्नि में दूमूर्त राति घट नहीं सकते, इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का पाठ यहीं पूरा होता है, फिर अब अगले दिन फिर चलाएंगे। जब तक क्या नवरात्र